हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम क्लास 6 का चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 6, पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले बच्चे, आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे आप ये नीचे डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम में जो रेक्टेंगल है, इसकी जो चारों साइड्स हैं, इन सभी का सम क्या कहलाता है? पेरीमीटर। मतलब जैसे यहाँ पे 12 है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 12 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो इन सभी को आप प्लस कर दो तो आपका क्या निकल जाता है? बाउंड्री निकल आती है, मतलब इनका पेरीमीटर निकल आता है बच्चे। समझ आई बात? तो इसमें इन्होंने कहा कि कहते हैं या तो इन्हें आप चारों को प्लस कर दो, अदरवाइज हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। जो ए बी है वो नीचे सी डी के इक्वल है, और जो ए डी है ये वाली साइड है जो इसके इक्वल है। तो इसको टू टाइम्स लिखने की जगह मैं ऐसे भी लिख सकते टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी। तो इससे आप फाइंड कर सकते हो। मैम आप तो बड़ा डिफिकल्ट बोल रहे हो, करके बताओ, हमें नहीं ऐसे पता लगता। जैसे कि बच्चे आपकी सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे? कहते पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है हमें? और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की है, कितना दिया है हमें? 14। ब्रेथ दी है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगते होता है एल प्लस बी का। पेरीमीटर कितना दिया है हमें? 14। 2। हमें लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ कितनी दी है इसने? 2। उसके बाद ये 2 इसके साथ एल प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे? डिवाइड हो जाएगा। आप कटिंग करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7। तो मैं इसको 7 लिख दूंगी और यहाँ पे एल प्लस 2 रह जाएगा। आगे फिर लिखेंगे 7 इक्वल्स टू एल प्लस 2। अब 2 इस साइड प्लस में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे? वो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरी साइड जाके बच्चे वो माइनस हो जाते हैं। इक्वल टू एक ऐसी चीज है जो आपके साइंस को चेंज कर देती है एज पर रिक्वायरमेंट। समझ आई बच्चे बात? तो इसका आंसर, हमारी लेंथ कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। गॉट इट? अब इसका ये तो हमने किया ए पार्ट। अब है बी पार्ट की बारी। बी पार्ट में इन्होंने पेरीमीटर ऑफ किसका दिया है हमें? स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर मैम क्या होता है? स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो 4 साइड्स होती है और 4 इक्वल होती है, तो हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 20। 4 इंटू साइड, हमसे लेंथ पूछी है कितनी होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो 4 इस साइड इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो मल्टीप्लाई वाली चीज क्या हो जाती है? वो डिवाइड हो जाती है बच्चे। डिवाइड करो, ये 1 पे जाएगा, ये 5 पे। 4 के टेबल पे काटा है तो मेरी लेंथ कितनी आ गई, या फिर जिसे हम साइड कहते हैं, कितनी आ गई बच्चे? 5 सेंटीमीटर। यूनिट्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मार्क्स काटे जाएंगे। अब दोबारा से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया, अब लेंथ दिया, ब्रेथ पूछे, सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे करेंगे, बस इसमें लेंथ की वैल्यू बढ़ेंगे और ब्रेथ हम फाइंड करेंगे। तो आप लिखोगे पेरीमीटर, आप फुल लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 L+B। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल में लिख लो, ठीक है? तो यहाँ पे 12 आ गया। 2, लेंथ कितने दी है? 3, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। दोबारा से सेम रूल अपनाओगे, 2 इस साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ये 6 पे, और इस साइड 3+B रह जाएगा। तो अब क्या रहेगा? 6, 3+B। 3 इस साइड प्लस में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस। तो मेरे बी की वैल्यू क्या आ गई? 3 मीटर। ध्यान रखना मीटर दिए कि सेंटीमीटर दिया है, उसी अकॉर्डिंग आपने वैल्यू लिखनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सारा आंसर कर देते हैं, एंड में मीटर सेंटीमीटर की गलती कर देते हैं। तो ये निकल आया हमारे फर्स्ट पार्ट के सभी का आंसर। अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन को भी आपको यहीं पे करके बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या कहा, कहते एक रेक्टेंगल था जिसकी साइड और हमें मतलब लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी। कहते वो एक स्ट्रेट वायर से बना, एक वायर थी उसको मोड़ा और उसको क्या बना दिया? एक हमने रेक्टेंगल बना दिया जिसकी साइड क्या थी? 5 सेंटीमीटर, और इस साइड पे क्या थी? 3 सेंटीमीटर। कहते फिर इसको दोबारा से बेंड किया और इस वे में बना दिया कि अब क्या बन जाए? ये एक स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर मतलब सारी साइड्स क्या हो जाए? इक्वल। मतलब कि एक सिंगल वायर है, देखो इसकी जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ इसकी पूरे की होगी, मतलब पूरा मतलब इसकी बाउंड्री। तो एक पेरीमीटर ही हुआ उतने ही, जब एक जितनी वायर लोगे उतने से ही आपका स्क्वायर बनेगा, उससे ही अपना रेक्टेंगल बनेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कह सकते हैं ना बेटे? तो मैं इसको आगे क्या लिखूंगी? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2L+B। वही मेरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब 2 कर देंगे,
लेंथ कितनी दी है हमें 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी है हमें 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 इंटू साइड, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा बच्चे 8, और ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इससे हमारी आ जाएगी साइड की वैल्यू। जब मैं इसकी कटिंग करूंगी पहले ये 1 पे जाएगा तो ये 2 पे जाएगा, फिर ये 2 के टेबल पे दोनों कट हो रहे हैं तो ये 1 पे जाएगा और ये 4 पे जाएगा। तो मतलब कि मेरी साइड कितनी निकल आई 4 सेंटीमीटर, मतलब कि आगे जो स्क्वायर बनाया होगा इसकी साइड्स कितनी होंगी 4 सेंटीमीटर ईच साइड। समझ आई बच्चे बात? मतलब सेम वायर है, सेम वायर जब आप यूज करोगे तो ओवरऑल लेंथ तो सेम रहेगी। मतलब सपोज करो यहाँ से आप बनाते हुए बेंड कट करके एक रेक्टेंगल बनाया, तो एट द एंड आप बाउंड्री बना रहे हो ना, तो वो पेरीमीटर ही होता है। तो मैं कह रही हूँ जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो किसके इक्वल होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो इससे मेरा ये आंसर आ गया बेटे। अब नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, कहते फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड करनी है हमें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी दिया हुआ है और टू साइड्स भी दी हुई है, ये तो बड़ा इजी है। अब पेरीमीटर की बात है ट्राइंगल की, जब ट्राइंगल में तीनों साइड में से दो साइड्स दी हैं तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सभी साइड्स का सम, तो तीसरी साइड तो निकाल ही सकते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ और इजिली उसको समझा के बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमें ये कहा कि एक साइड तो है 20 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 14 सेंटीमीटर। मैं इसको ले लेती हूँ ए बी सी। तो हमें पता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी प्लस बी सी। मतलब ये क्या ले रही हूँ मैं साइड्स के नाम ले रही हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, फिर बी सी यहाँ से यहाँ तक, फिर ए सी प्लस ए सी। तो मैं क्या लिखूंगी 20 प्लस बीसी तो हमने फाइंड करना है, एसी कितना है हमारा 14। एरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है हमें 55 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 55। पहले 20 और 14 को प्लस करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा 34, 34 प्लस बी रह गया 34 इस साइड पे प्लस में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे माइनस हो जाएगा। आप माइनस करो आपका आंसर आ गया कि मतलब ये साइड हमारी कितनी होगी बीसी। तो इसमें से इसको माइनस करो बच्चे, आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर। इजी, समझ आया बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने कहा, कहते हैं कि कितनी कॉस्टिंग आएगी अगर मैंने जैसे मेरे फॉर्म है यहाँ पे, मैं जो हम तारे नहीं लगाते हैं रेक्टेंगुलर पार्क की, कोई बेफालतू चीज अंदर बाहर ना जाके हो, तो उसकी लेंथ बताइए ब्रेथ बताइए। हमें बताया कि पर मीटर की कॉस्टिंग फेंस लगाने की कितनी हो रही है, तो आप बताओ ओवरऑल कॉस्टिंग सारी एरिया की कितनी होगी। तो बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ पाथ, रेक्टेंगल शेप में है तो फॉर्मूला लगेगा 2l प्लस बी। एल कितना दिया हुआ है हमें 150 और हमें बी कितना दिया हुआ है 120। इन दोनों को ऐड करो कितना आ गया बच्चे 270। फर्दर ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अब इनको तो आएगा 540 मीटर स्क्वायर, मीटर सॉरी, अकेला मीटर आएगा स्क्वायर नहीं आता, तो वो एरिया में आता होता है। अब आप फिर लिखोगे पर कॉस्ट ऑफ फेंस, जो तारे लगानी है जो फेंस है पर मीटर, वो कितनी है ₹40। कॉस्ट ऑफ फेंस, यही दोबारा से रिपीट कर दो, कॉस्ट ऑफ फेंस पर 540 मीटर्स कितनी होगी, तो आप क्या करोगे 540 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। बच्चे दोनों के साथ दो जीरो टू जीरोस है तो वो टू जीरोस तो यहाँ पे लगाओगे। अब 54 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा 216। तो आपके पैसे लगेंगे, आपकी कॉस्ट लगेगी 21600, मतलब 21,600। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा, कहते एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है,
हमें बता दी कि वो स्ट्रिंग कितनी लंबी है, 36 सेंटीमीटर। कहते फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अगर मैं उसको इसी, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया सेकंड वाला, कि एक वायर ली थी पहले उसने, आपने उसका ट्रायंगल बना लिया फिर स्क्वायर बनाया, वैसे ही अब आपके पास एक वायर है, पहले आपने अगर उसका स्क्वायर बनाना है तो उसकी लेंथ फाइंड करो। तो हम मतलब इन अ सेंस हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बिट्टू? 4 इंटू साइड होता है। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी है, 36। तो मैं साइड फाइंड कर सकती हूँ कि एक सिंगल साइड कितने सेंटीमीटर की बनेगी, तभी वो एक स्क्वायर बनेगा। ऐसे मतलब एक साइड अगर पता होगी तभी आप उसके अकॉर्डिंग पूरा स्क्वायर कंप्लीट करोगे। तो ये 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल पे 4 जाता है 1 पे और 36 जाता है 9 पे। तो आप लिखोगे 9 सेंटीमीटर की सिंगल साइड होगी। समझ आया? ये हमने ए पार्ट किया है। अब बी पार्ट की बारी। अब ट्राइंगल बना रहे हो जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। बच्चे अगर ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल लेते हो तो हमारा फॉर्मूला बनता होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। तो इसमें भी सेम यही करोगे, 36 इस साइड लिखा होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड लिखा हुआ है। तो 3 साइड मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे, वो डिवाइड। मतलब कि अगर आप ट्राइंगल बनाओगे तो ईच साइड, ये एक साइड कितनी लेनी पड़ेगी, 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। समझ आई बेटे बात? फिर अब कहते हैं अगर एक हेक्सागन, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स है और सारी साइड इक्वल है, मतलब इसका वो फॉर्मूला क्या बनेगा, पैरामीटर ऑफ हेक्सागन। बच्चे बेसिकली जिसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं, बस आपने ये देखना है उसकी कितनी साइड्स है, उसको बस साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाए। तो अब हेक्सागन का पेरीमीटर वही सेम, अगर सेम स्ट्रिंग से बन रहा है तो इसका पेरीमीटर भी 36 होगा। तो मैं इससे भी देख सकती हूँ सिंगल साइड कितना बनेगा, 6 इस साइड मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो आंसर आएगा 6, मतलब 6 सेंटीमीटर ईच साइड होगा, तब जाके एक इक्वल साइड वाला हमारा हेक्सागन बनेगा। अब बचा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एक फील्ड है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, वो फेंस करना चाहता है, उसके 3 राउंड्स, ऐसे 3 राउंड्स, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था उसमें से सिर्फ एक राउंड किया था। तो उसमें बताना है कि टोटल लेंथ कितनी होगी रोप्स की। तो बेसिकली आप एक का एरिया फाइंड करोगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ गया। मतलब आप लिखोगे एरिया ऑफ फील्ड। तो आप लिखोगे 2L+B, 230 प्लस 160, इनको एड ऑन करो अंदर से तो आएगा 390। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 780 मीटर्स। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ फील्ड आ गई। अब उसने फेंस सिर्फ साइड्स पे लगाना, ओ सॉरी एरिया नहीं पेरीमीटर, सॉरी माय बैड। हम एरिया नहीं फाइंड करेंगे हम, क्योंकि एरिया तो होता है अंदर, उसने अंदर तो नहीं लगाना, उसने बाहर बाहर ही लगाना ना बेटू। तो बाहर के लिए हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। मैंने निकाला सही है, वर्डिंग गलत लिखी, तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड। अब आप लिखोगे फेंस, फेंस इट विथ 3 राउंड required length, required length equals to 380 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा आपका आंसर 23। इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 40 मीटर। मतलब आपको इतनी लंबी हमें फेंस चाहिए अगर हम 3 राउंड्स बनाना चाह रहे हैं। समझ आए बच्चे? बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान से मेरे साथ साथ करते चलोगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, हमने वैसे ही इसको डिफिकल्ट समझा था। ठीक है, अब बस मैं एक बार इसको इरेज कर दूं और हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा के जाऊंगी, मेरे साथ साथ करते चलो, प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी। और आप किसी स्पेशल चैप्टर पे चाहते हो वीडियो, देन मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए कर दूंगी। ये तो बड़ा इजी है।
इसमें इन्होंने क्या कहा, कहते अब ना दो जने थे, एक का नाम था तोशी और एक का नाम था अक्षय। ठीक है, ये रहे दोनों बंदे। इन्होंने यहाँ से मतलब अक्षय का है, ये तोशी का है। इन्होंने यहाँ से भागना शुरू किया। कहते हैं दोनों ने रेक्टेंगल, जो हमें पता देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे रेक्टेंगल जो है ट्रैक है, वहां पे उन्होंने भागना शुरू किया। कहते हैं जो अक्षय का ट्रैक है, ये उसकी जो ये साइड है वो 70 है और जो ये साइड है वो कितनी है, 40। तो कहते हैं कि जो अक्षय ने एक ट्रैक का जब राउंड लिया तो वो 220 का पड़ा। जैसे उसने सोल्व करके देखा कि 70 प्लस 40 किया तो कितना होता है, 110 इंटू 2 किया तो 220 मीटर आ गया। कहते इससे इससे ये पता लगा कि अक्षी ने जब एक मतलब एक राउंड कंप्लीट किया तो उसने 220 मीटर्स कवर किए हैं। तो हमसे अब पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर इन 5 राउंड। बेटू ये तो इजी है, देखो ये तो मेरे से पहले करके बाद में चेक करो आंसर की ठीक है गलत है। अगर हमें जैसे गिवन है कि अगर एक राउंड के लिए पेरीमीटर ऑफ अक्षी ट्रैक, तो कितना दिया, 2l+b, कितना आ जाएगा 2, लेंथ कितनी है 70 प्लस 40, इनको ऐड ऑन करेंगे तो 110 आ गया, इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 220 मीटर आ गया। फिर अब क्वेश्चन में हमें क्या है, टोटल उसने 5 राउंड लाया है। अगर 1 राउंड के लिए इतना मीटर कवर किया है तो 5 के लिए कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स। तो 5 राउंड्स में कितना किया होगा, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1100 मीटर। समझ आई बच्चे बात। वही सेकंड क्वेश्चन में तोशी की बात की है। कहते तोशी ने अब 7 राउंड्स निकालने हैं, तो बताओ उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और बताओ किसने ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस कवर किया है। तो पहले उसका भी एक सिंगल राउंड का पेरीमीटर निकालेंगे कि एक एक राउंड में उसने कितना मीटर कवर किया, पेरीमीटर ऑफ तोशी ट्रैक कितना बताया हुआ, ये एक 60 एक 30। तो मैं क्या करूंगी, 2l+b लूंगी, मतलब कि 260 + 30 लूंगी। अब 60 + 30 कितना होता है, 90। इनको फर्दर ऐड करूंगी तो कितना आ गया बच्चे, 180 मीटर। मतलब एक बार में उसने 180 मीटर कवर किया है। हमसे पूछा अगर उसने 7 राउंड्स लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे जो लाइन लिखी होती है ना वही रिपीट कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस तोशी हैज कवर्ड इन 7 राउंड, तोशी हैज कवर्ड इन 7 राउंड्स। तो क्या करोगे आप, 180 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा, दो आएगा, 1260 मीटर। तो इससे क्या पता लग रहा है, इसका था 100 मतलब 1100, इसका आ रहा है 1260। तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है हु रन द लॉन्गर डिस्टेंस। तो आप लिखोगे देयरफॉर तोशी ran a longer डिस्टेंस, ऑल दो उसका सिंगल ट्रैक का डिस्टेंस कम था बट उसने राउंड तो ज्यादा निकाले है ना बिट्टू। अब कहते थिंक करो और मार्क करो पोजीशनिंग, कि मार्क एक करो उस पॉइंट पे जहां पे अक्षी विल बी आफ्टर, जब वो 1 2 मतलब जैसे कि उसने 250 मीटर का कवर किया तो उसके बाद वो कहाँ पे होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो बेटे अब मैं क्या करूंगी, मेरे को पता है अक्षय ने यहाँ से मूव किया, जब इसने एक राउंड लिया था तो कितना डिस्टेंस कवर किया था, 220। तो 250 तक कवर करना है, 250 के बाद बताना है कि कहाँ पे उसका ए पॉइंट होगा। ठीक है, तो मैं 250 पे अगर मार्क करूं तो जब यहाँ से शुरू करके वो वापिस आया होगा तो 220 तो कवर हो गया। अब ये जो पॉइंट्स बनाए ना ये 10 10 मीटर के बनाए हैं। तो यहाँ से अगर 220 है तो 10 ऐड कर दूं तो यहाँ पे 230 हो गया, यहाँ पे 240 हो गया और यहाँ पे 250।
तो ये 250 वाला पॉइंट हो गया। तो उन्होंने यही कहा कहते मार्क करो ए पॉइंट एट द पॉइंट वेयर अक्षय विल बी आफ्टर शी रैन, अक्षय विल बी रैन 250 मीटर। 250 रैन करने के बाद वो कहाँ पे होगी बच्चे, यहाँ पे होगी। तो इसका मैं पॉइंट क्या दे दूंगी, ए। समझ आई बात। अब उन्होंने कहा कि जो बी है, बी पॉइंट बनाओ जब जब उसने 500 मीटर्स कवर कर लिए होंगे। तो मेरे को पता है एक राउंड में 220 की आती है, दो राउंड में अगर देखना हो तो कितना हो गया, ये 440 हो गया। मतलब कि अगर वो यहाँ से शुरू की होगी तो यहाँ से घूमी, दो राउंड तक उसका 440 हो गया। मतलब 500 तक पहुंचना है तो 60 कम है। तो मेरे को पता है ये टोटल साइड कितनी थी मेरी, 70 थी। तो 450, 460, 470, 480, 490 एंड 500, मतलब बी पॉइंट क्या होगा यहाँ पे। समझ आई बच्चे बात। फिर अब कहते हैं अक्षय ने अब 1000 मीटर कवर किए हैं। तो आप बताओ कि कितने उसने फुल राउंड किए होंगे कि अराउंड द ट्रैक, हाउ मेनी फुल राउंड हैज शी फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक। कितने फुल ट्रैक किए होंगे। तो बच्चे बेसिकली आप क्या करोगे, 1000 को 220 के साथ डिवाइड करके देखोगे, जो प्रॉपर वैल्यू आएगी वही मानी जाएगी। ये 11 आएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 50। अब 11 के टेबल में 50 से छोटा क्या आ जाता है, 44, कहाँ पे 4। मतलब उसने कंप्लीट राउंड कितने लगाए होंगे 100 मीटर के लिए। तो कितने लगाए होंगे उसने, 4 राउंड। और उसने कहा कि ये 100 मीटर, जो 1000 मीटर है, इसको आप सी मार्क करो। तो मेरी बात सुनो, 440 तक तो आ गई, देखो 5 राउंड में वो 1100 तक आ रही थी। मतलब यहाँ तक पहुंची 5 राउंड घुमा घुमा के। तो यहाँ पे 1100 था। अब मैं आगे चलने की जगह अगर पीछे 100 माइनस कर लूं तो 1000 हो जाएगा ना। मतलब 1100 में से 1000 अगर मैं माइनस कर लूं तो 100 ही बचेगा। तो मैं 100 अगर पीछे हो जाऊं, मेरे को पता है ये 40 है। तो यहाँ 1100 में से 40, तो ये माइनस हो गया, 60 और माइनस करना है। तो मैं इसको अगर मैं माइनस करूँ तो इस सेट को मेरे को पता है 70 है। तो 40 तक तो यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90, और ये आ गया हमारा पॉइंट सी। मतलब वो यहाँ होगी। तो ये होगा हमारा सी पॉइंट। समझ आए बच्चे। अब तोशी के लिए आपने एक्स वाई मार्क करना है। कहते हैं तोशी जब वो 250 रन कर चुके, देखो 180 तो इनिशियली कर चुके थे। मतलब जब यहाँ से उसने शुरू किया और ये पूरा राउंड लगे तो 180 तो हो गया। 250 तक पहुंचना है। तो इसकी ये साइड कितनी है, 60 है। देखो ये 60 है ना, एक सिंगल साइड। तो 180 में 60 ऐड किया तो 240 तक तो यहाँ पहुंच गई, बट हमने तो 250 पहुंचना, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा इसका, वह एक्स पॉइंट। अब कहते हैं जब उसने 500 कवर किया, तो मेरी बात सुनो बिट्टू, अगर मैं 180 प्लस 180 कर रही हूँ तो कितना हो रहा है मेरा, 360। इसमें 180 और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। मतलब कि जब ये घूम के 3 राउंड मार चुके हो, क्योंकि 180 मतलब पहला राउंड, फिर 180 किया तो सेकंड राउंड, मतलब 360 तक कवर हो गई। फिर थर्ड राउंड में 180 फिर कवर किया, तो मतलब यहाँ तक पहुंची तो 540 कवर हो गया। बट हमें 540 तक तो नहीं देखना, 500 तक नहीं देखना है। तो मैं अब दोबारा से रिवर्स हो जाऊंगी। 540 यहाँ पे, 530 यहाँ पे, 520 यहाँ पे, 510 यहाँ पे, और 500 यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, वाई। समझ आई बच्चे बात। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझ के करोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी वे में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप साथ साथ में प्रैक्टिस करके देखो, खुद करके देखो, क्या बिल्कुल ये सेम एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ। चलो आगे करें। अब कहते हैं नाउ तौशी रन 1000 मीटर। अब बताओ उसने फुल राउंड कितने लिए होंगे और उस पॉइंट को हमने जेड मार्क करना है। तो एक राउंड के लिए उसने पहले तो उसने 1000 किया है। एक राउंड के लिए कितना लगा था उसे, 180 मीटर। ये इससे ये कट हुआ, 2 के टेबल में ये 9 पे जाता है, ये 50। अब 9 के टेबल में 50 से छोटा क्या आ जाता है बेटू,
यस प्लीज। 45 जाता है 5 पे, तो आप लिखोगे कि उसने जो 1000 मीटर कवर करने के लिए 5 राउंड तो उसने फुल लिए। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा जितने राउंड्स है वो हम निकालेंगे, जिसको हम पोजिशनिंग करेंगे जेड पॉइंट। निकालते हैं। जैसे कि अब इसने जब ये राउंड लिए, तो फर्स्ट राउंड के लिए 180 किया, फिर सेकेंड राउंड के लिए 180 किया, थर्ड राउंड के लिए 180 किया, तो हमारा यहाँ पे आंसर ये आ गया था ना 540। उसके बाद यहाँ तक 540 पहुंचा 3 राउंड्स में। फिर फोर्थ राउंड में फिर उसने 180 किया, तो ये कितना आ गया हमारा 720। फिर उसने 180 किया, तो ये कितना आ गया हमारा 900। अब मैं 180 तो होल्ड नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ 100 लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगी, यहां तक मेरे को पता लगा 900 आ गया। अब मेरे को पता है ये इस साइड ये 60 है, तो 960 ये हो गया, फिर 30 या ये हो गया, तो कितना आ गया 990 हो गया। 10 और मिला लो, मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा, जेड पॉइंट। समझ आई बच्चे बात? इस वे में आपका आंसर आ गया। चलो आगे करें। देखो ये आपको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा कि अगर एक बार में इतना कवर करिए तो नियर बाय हम कैसे पहुंचे। बाकी मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश कर दी है इसमें। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इनके पेरीमीटर बेटे फाइंड करने हैं। तो बेसिकली अगर ये 2 सेंटीमीटर है, तो इस साइड को भी 2 सेंटीमीटर होगा। यस और नो? और इन्होंने कहा कि ये सिंगल साइड इस साइड कितना है, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है बेटू, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। फिर अगर मैं इसकी पूरी इतनी की लेंथ की बात करूं, जब 2 सेंटीमीटर इतने में से काट दूं, तो जैसे इसने ये टू जो हमारे स्क्वायर्स हैं उसमें से काट के ये शेप बनाई है बच्चे, तो अगर एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप कर रही है तो ये 4 सेंटीमीटर रहेगी। और ये भी कितनी होगी, ऊपर वाली सारी को मिला के 6 सेंटीमीटर। इन सभी को आप ऐड कर दो, आपका आंसर निकल आएगा बच्चे। जैसे 2 + 4 6, 6 + 4 10, फिर आ जाएगा 12 18, 18 के बाद फिर करोगे 20, 20 के बाद 4 आ गया 24 सेंटीमीटर। दोबारा से समझा देती हूँ, आपने सबसे पहले इनकी मेजरमेंट्स लेनी है। मेजरमेंट्स कैसे, जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर दिया तो इन्होंने कहा कि जो ये बिगर साइज है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये तो 6 सेंटीमीटर आ गई। अब उसके बाद अगर ये 2 सेंटीमीटर है, आप या तो इसको भी 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, वैसे मेरे को पता है कि ये जो पूरी साइड होती है ये कितनी होती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई। फिर अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। और जब मैं 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर में से निकाल दू, 6 - 2 कितना होता है 4, तो ये इतनी सी जगह कितनी रहेगी, क्योंकि 4। सेम वैसे ही अगर ऊपर से भी मैं 2 सेंटीमीटर इतनी जगह हटा दूं, तो नीचे से ये भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब मैं ऐड करती चलूंगी, 2 + अब 4 + 4, 4 + 4। पेरीमीटर का मतलब ये होता है ना, सभी साइड्स को प्लस करते चलो। फिर आगे +2 +6 +6, इन सभी को ऐड करो। 2 + 4 6, फिर आ जाएगा 14, सॉरी 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, तो आपका आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर है। इसको आप बी पार्ट लिख लो। उसके बाद अब इसका फाइंड करोगे तो इसका भी सेम ऐसे ही करोगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, नीचे कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ये पार्ट भी मेरा 2 सेंटीमीटर है। ये वालों की बात करूं तो ये कितने हैं हमारे 6 सेंटीमीटर। इनको अब ऐड करते चलेंगे। 2 + 2 कितना होता है 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 2 कितना होता है 14, 14 + 6 20, 20 + 2 कितना होता है 22, 22 + 6 कितना होता है बेटू 22 + 6 28। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। वही अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, अगर पूरी लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर, और ये साइड कितनी थी 2 सेंटीमीटर, और अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 में से 3 माइनस किए तो ये कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर। और ये साइड कितनी है 2, ये तो हमें पता है कि सभी जगह पे 2 सेंटीमीटर दी है।
और ये साइड कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। वही अगर 3 माइनस कर दूं 6 में से, तो ये साइड कितनी आ गई बच्चे 3 सेंटीमीटर, और ये कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। ऐड करो, 6 + 2 कितना होता है 8, 8 के +3 11, 11 + 2 13, 13 + 6 19, 19 + 2 21, 21 + 3 24, 24 + 2 कितना आ गया बच्चे ये 26 सेंटीमीटर। समझ आई बच्चे बात। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि आप इस तरीके से शेप बनाओ कि अब पीसीस जोड़ने पे आपका जो पेरीमीटर आए वो कितना आए बच्चे 22। तो हम क्या करते हैं इस वे में, मैं क्या करूं इसको ऐसे जोड़ लूं और यहां से मैं थोड़ा सा ऐसे जोड़ लूं, बट इस केस में मेरे को पता है यहाँ तक जब मैं करी थी तो 26 आ रहा था मेरा। तो अगर मैं इनको इस साइड को मैं ले लूं 1, मतलब इस साइड को 1 सेंटीमीटर ले लूं तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, और इनको ले लूं तो ये 6 सेंटीमीटर, तो 1 + 6 कितना हो गया ये, सॉरी 1 6, और इनको मैं 2 सेंटीमीटर ले लूं जो ये वाली है। 1 + 2 3, 3 + 6 कितना हो गया, 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 + 2 11, 11 + 1 कितना हो गया 12। अब दोबारा से इस साइड को करेंगे तो ये दोबारा से 2 सेंटीमीटर का, तो 12 14, 14 + 6 कितना होता है 14 + 6 20, 20 + 2 कितना हो गया 22। तो ये मेजरमेंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। मैं दोबारा से बना देती हूँ आपके लिए। आप लिखोगे ये साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद ये साइड लिखोगे 2 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखोगे ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, फिर ये साइड लिखोगे 2 सेंटीमीटर, फिर ये साइड लिखोगे 1 सेंटीमीटर, फिर ये साइड लिखोगे 2 सेंटीमीटर, फिर ये साइड लिखोगे 6 सेंटीमीटर, और ये साइड भी कितनी लिखोगे 2 सेंटीमीटर। इन सभी को ऐड करके देख लेना 22 ही आंसर आएगा। मैं कर देती हूँ 2 प्लस, पहले इसको करिए 2 + 1 + 2, फिर कितना है 6, फिर कितना है 2, फिर कितना है 1, फिर कितना है 2, एंड फाइनली कितना है फिर 6। इन सभी को ऐड करो आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। समझ आई बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अभी तक बच्चे हम क्या कर रहे थे कि ये जो बाउंड्रीज होते हैं इनको अगर हम सिर्फ साइड्स को ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारा पेरीमीटर आता है, जिससे हमें बाउंड्री पता लग जाती है। अगर आपने एरिया की बात कर रहे हो तो मैं इसके अंदर की बात कर रही हूँ कि हम कहते हैं ना यार उस वहां पे कितनी जगह थी, तो बेसिकली वो जगह का मतलब क्या एरिया। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चे साइड इंटू साइड, वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आएंगे, इनको करके देखते हैं। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा, कहते एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूं मैं, कहते पेन चेंज करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें ये कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गार्डन 25 मीटर लॉन्ग है, इज इसका मतलब ये है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया, इसका मतलब होता है इक्वल टू, जहां पे भी इज लगा मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हमें 300 मीटर स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 300, लेंथ कितनी दी है हमें 25, और हमें फाइंड करनी है विड्थ, मतलब कि हमें यहाँ पे विड्थ फाइंड करनी है। तो 25 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको 5 के टेबल में काटेंगे, ये 5 पे जाएगा और ये 60 बन जाएगा। फिर इसको 1 पे काटेंगे और ये कहाँ पे कटा जाएगा 12। तो मेरी ब्रेथ कितनी आ गई बच्चे 12 मीटर। समझ आए बच्चे। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा हमसे, कहते कॉस्ट कितनी आएगी टाइलिंग की। अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट की लेंथ दी है और ब्रेथ दी है, और पर स्क्वायर, मतलब अगर सपोज करो ये आपका एक प्लॉट है,
उसकी आपको लेंथ दी है, लेंथ कितनी है 500 मीटर, और ब्रेथ दी है 200, और हमसे कह दिया यहाँ पे मैंने टाइल्स लगानी है ऐसे, और एक टाइल की पर स्क्वायर टाइल की कॉस्टिंग बता दी कि 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर के लिए है। तो आप बताओ पूरे एरिया के लिए कितनी कॉस्टिंग आएगी अगर मैंने टाइल्स लगानी है। तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड करोगे बच्चे, एरिया ऑफ प्लॉट, तो आप लिखोगे L/B। तो कितना आ जाएगा बच्चे 500 मल्टीप्लाई बाय 200, तो क्या आ जाएगा आंसर 5 2 10, और साथ में ये 20, ये 20, ये 4 जीरो है, 4 जीरो साथ में लगा दो, मतलब 1 लाख की बात कर रहा है मीटर स्क्वेयर। अब एरिया में हमें मीटर स्क्वेयर लगाना पड़ता है बच्चे, क्योंकि ये लेंथ की वैल्यू भी मीटर में है और ये भी वैल्यू, जो मीटर मीटर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर डबल हो जाती है। समझ आई बात। अब आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 100 मीटर स्क्वेयर, कितनी दी है हमें 8 रुपीज, बट हमसे तो पर 1 लाख मीटर स्क्वायर की पूछी है। तो आप क्या करोगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, मतलब वन, यहाँ पे मैं कलर चेंज करूं, 1, अब 4 जीरो से ऐड कर रही, और नीचे उसने तो 100 स्क्वायर मीटर की किया था, नीचे मैं 100 लिख दूंगी, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, मतलब कि अगर मैंने इतने प्लॉट पे ये टाइल्स लगानी है तो मेरे 8,000 रुपये लग जाएंगे टाइलिंग लगाने के। समझ आई बच्ची बात। अब थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा, कहते हैं कि हमारे पास कोकोनट ग्रोव है, उसकी लेंथ और विड्थ दी है, कहते हैं हर जो ट्री है उसको इतना एरिया चाहिए, तो वहां पे बताओ कितने ट्रीज जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप क्या करोगे, पहले हम एरिया फाइंड करेंगे ग्रोव का कितना होगा, एरिया ऑफ ग्रोव कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना आ गया बेटू 100 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 आगे आ जाएगा, और 3 जीरो है साथ में 3 जीरो लगा दो, मीटर स्क्वेयर। और एक को कितना लग रहा है, ईच ट्री रिक्वायर 25 मीटर स्क्वेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री कैन बी प्लांटेड। अगर एक को इतनी चाहिए तो इसको इसके साथ क्या करोगे, डिवाइड, पता लग जाएगा कितनी आपको जगह चाहिए। कैन बी प्लांटेड इक्वल्स टू 5,000 डिवाइड बाई 25। तो इसको कटिंग करेंगे हम, ये 5 के टेबल पे 5 पे आता है और ये कहाँ पे आता है 1000, ये 5 के टेबल पे 1 पे जाता है और ये कहाँ पे जाएगा 200। तो मतलब आप 200 ट्रीज ग्रो कर सकते हो। समझ आई बात। अब बच्चे इन्होंने कहा, कहते बाय स्प्लिटिंग